डॉक्टर अर्चना शिवारे, आईजी सीआरपीएफ ऊर्जा सेक्टर से, साथ सेक्टर सीआरपीएफ की साथ साथ निर्वाचन के दौरान ये काम उन्होंने कराना है। आज जो प्रेस मीट मैडम ने कर रहे हैं, इसका कारण सिर्फ हुई है इलेक्शन पर्पस में कुछ बातें इंग्लिश में बताओ, हिंदी में करो। तो जैसे आप सबको पता है कि 17 फरवरी को इलेक्शन कमीशन की फुल बॉडी मीटिंग यहाँ उड़ीसा में हुई थी, जिसमें जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर है यहाँ और जो स्टेट पुलिस के डीजी हैं, उन लोगों ने अपनी अपनी तैयारियों के बारे में बताया था। और उन लोगों ने ये रिक्वेस्ट करी थी इलेक्शन कमीशन से कि पैरा मिलिट्री फोर्सेस जो है वो प्री पोल फेज़ के लिए डिप्लॉयमेंट उनका कर दिया जाए, ताकि हम इलेक्शन के पर्पस से एरिया डोमिनेशन, पेट्रोलिंग और जो हमारे नाका पोस्ट लगते हैं, इसमें जो चेकिंग होती है, तो वो एमएचए का रूल है इलेक्शंस के समय कि जब ये बॉर्डर पे नाके लगते हैं, जैसे कि आप समझिए कि अगर खुर्दा और पुरी के बॉर्डर पे चेक पोस्ट लगेगी, ठीक है, ताकि इलेक्शंस में कोई भी इलीगल मींस या अनफेयर मींस है, मनी है या लिकर है या ड्रग्स है या कुछ भी और गिफ्ट आइटम्स जो नहीं अलाउड है, जो कि एक अनफेयर मींस है, वो सब नहीं यूज़ हो। इसलिए डिस्ट्रिक्ट्स के ऊपर स्टेट बॉर्डर्स पे और डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर्स पे जो चेक पोस्ट लगती हैं, उसमें पैरामिलिट्री फोर्सेस का होना ज़रूरी है। तो इसलिए इलेक्शन का नोटिफिकेशन भी एक आध हफ्ते में हो जाएगा। तो स्टेट गवर्नमेंट ने इलेक्शन कमीशन से तब अपनी ये डिमांड रखी थी कि हम लोगों को जो पैरामिलिट्री फोर्सेस जल्दी से जल्दी दी जाए, ताकि हम अपने प्री इलेक्शन प्रिपरेशन, प्री पोल डिप्लॉयमेंट के लिए और ये एरिया डोमिनेशन, चेकिंग, पेट्रोलिंग, फ्लैग मार्चेस के लिए हम उनको यूज़ कर सकें, ताकि जनरल सब लोगों में एक विश्वास का भाव हो स्टेट पुलिस में, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन में। और जहाँ कहीं थोड़ी बहुत नक्सल एक्टिविटीज़ इलेक्शंस को देखते हुए बड़ी हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि हर दूसरे तीसरे दिन सिक्योरिटी फोर्सेस का कभी कंधमाल में, कभी बौद्ध डिस्ट्रिक्ट में, रायगढ़ बॉर्डर, कंधमाल बॉर्डर पे जो एक्सचेंज ऑफ फायर वगैरह हो रहा है या इनके कैंप्स वगैरह मिल रहे हैं। तो ये मेओस्ट का नक्सल का इरादा था कि इलेक्शन के पहले डिस्टर्बेंस क्रिएट करने के लिए वो लोग यहाँ पर जो उड़ीसा स्टेट में अपनी एक्टिविटी बढ़ाएं, अपनी गतिविधियाँ बढ़ाएं। तो वो गतिविधियों को और इनके इरादों को जो है निस्तेनाबूद करने के लिए भी ज़रूरी था कि पैरामिलिट्री फोर्सेस का जो प्री इलेक्शन डिप्लॉयमेंट है, वैसे उड़ीसा में पैरामिलिट्री फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट है एंटी नक्सल ऑपरेशंस के लिए, लेकिन ख़ास करके प्री पोल फेज़ को देखते हुए इलेक्शन से पहले जो हमें नक्सल को एक्टिविटीज़ को एकदम यहाँ पर बंद करना है, यहाँ से उड़ीसा से ख़त्म करना है, ताकि बिल्कुल शांत वातावरण में लोग भयमुक्त होकर जो है वोट दे सके और ये चुनाव संपन्न कराए जा सके। इसी के लिए इलेक्शन कमीशन ने उड़ीसा स्टेट के लिए 75 पैरामिलिट्री फोर्सेस की कंपनीज़ दी हैं। इसमें 35 कंपनियाँ जो हैं वो सीआरपीएफ की हैं, 35 कंपनियाँ बीएसएफ की हैं और 5 कंपनीज सीआईएसएफ की हैं। इसका डिटेल्स हम आपको ये प्रिंटेड प्रोवाइड कर देंगे, ये सब डिटेल्स कि कितनी कितनी कंपनीज़ किस फोर्स की हैं और उन कंपनीज़ को जो डिस्ट्रिक्ट्स में जो सेंसिटिव, हाइपर सेंसिटिव एरियाज़ इलेक्शंस को देखते हुए हैं, वो सब डिस्ट्रिक्ट्स में उनका डिप्लॉयमेंट पूरा हो चुका है। ये डिप्लॉयमेंट 2 फेज़ में हुआ, एक 1 मार्च को पहला इंडक्शन हुआ, 7 मार्च को दूसरा इंडक्शन हुआ। पर अब जो भी जगह पर जो है स्टेट गवर्नमेंट ने, इलेक्शन कमीशन ने मिलकर तय किया कि यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस प्री पोल के लिए एरिया डोमिनेशन, पेट्रोलिंग, चेकिंग, फ्लैग मार्च के लिए लगेंगी, वो सारी कंपनीज़ जो हैं अभी डिप्लॉय हो चुकी हैं और वो कंपनीज़ जो है इन एरियाज़ में एरिया डोमिनेशन कर रहे हैं, पेट्रोलिंग कर रहे हैं और एंटी नक्सल ऑपरेशंस कर रहे हैं। सीआरपीएफ का डिप्लॉयमेंट ऐसे आपको सबको पता है कि 2001 से सीआरपीएफ जो है उड़ीसा स्टेट में डिप्लॉयड है। तो सीआरपीएफ क्योंकि सबसे बड़ी फोर्स है और सबसे ज़्यादा डिप्लॉयमेंट सीआरपीएफ का है,
इसलिए आईजी सीआरपीएफ उड़ीसा सेक्टर जिस पोस्ट पर अभी मैं हूँ, उसको स्टेट फोर्स कोऑर्डिनेटर एमएचए ने डिक्लेयर किया है। मतलब जितनी पैरामिलिट्री फोर्सेस का स्टेट में डिप्लॉयमेंट होगा, मूवमेंट होगा, पोल से इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के समय जो पोलिंग बूथ पे होगा और इलेक्शंस के बाद में, वो डिप्लॉयमेंट जो है उसको कोऑर्डिनेट करने के लिए स्टेट फोर्स पुलिस फोर्स के साथ में, तो आईजी उड़ीसा सेक्टर को एमएचए ने ऑथराइज़ किया है, अपॉइंट किया है विद द अप्रूवल ऑफ इलेक्शन कमीशन। तो ये स्टेट फोर्सेस को कोऑर्डिनेट करना, इनका डिप्लॉयमेंट देखना, ये लोग वहाँ पर इनका अकोमोडेशन वगैरह, इनका ट्रांसपोर्टेशन और ये सब जिम्मेदारी जो है आईजी सीआरपीएफ उड़ीसा सेक्टर को दी गई है। तो ये सभी फोर्सेस जो है अपनी अपनी जगह पर पहुँच चुकी हैं, इनका डिप्लॉयमेंट हो चुका है और ये यहाँ वहाँ पर जो भी प्री पोल फेज़ में उनको काम करने का है, वो काम वो बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं। इसकी रिपोर्ट मुझको रोज़ इलेक्शन कमीशन को एमएचए के थ्रू भेजनी होती है, तो वो भी रिपोर्ट हम रोज़ रिपोर्टिंग कर रहे हैं कि हमें जो कंपनीज़ मिली हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से, एमएचए की तरफ से प्री पोल डिप्लॉयमेंट के लिए, वो लोग रोज़ क्या काम कर रहे हैं। तो इनका यही हेतु है कि ये जो भी अपनी एक्सरसाइजेस करें, अपनी पेट्रोलिंग करें, एरिया डोमिनेशन करें, एंटी नक्सल ऑपरेशंस करें, जिससे कि एक विश्वास का, एक भयमुक्त वातावरण चुनाव के लिए उड़ीसा स्टेट में स्थापित हो। और ये इसलिए भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि उड़ीसा में इस बार असेंबली इलेक्शन भी है और जनरल पार्लियामेंट्री इलेक्शन भी है। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि चुनाव से पहले शांति की और कायदा व्यवस्था की स्थिति बनी रहे, चुनाव के दरमियान भी और चुनाव के बाद भी। तो इसी के लिए ये सारी पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात हैं और बखूबी अपना कार्य कर रही हैं। साथ साथ सीआरपीएफ ने 4 नए कैंप 2023 में लगाए हैं, बिल्कुल अंदर के इलाकों में, जंगल में काफ़ी डीप जाकर ये कैंप्स लगाए गए हैं और इसीलिए 2023 में स्टेट पुलिस के साथ मिलकर इन कैंप्स की प्लानिंग की गई थी ताकि छत्तीसगढ़ बॉर्डर से जो भी नक्सल इन्फिल्ट्रेशन स्टेट में अगर होने की संभावना है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी इलेक्शन थे उस समय भी और अभी भी छत्तीसगढ़ में एंटी नक्सल ऑपरेशंस जो है बहुत तेज़ी से चल रहे हैं, तो ये लोग जो है वो शेल्टर लेने के लिए या वहाँ से इनको भगाया जाए, प्रेशर क्रिएट करे जाए, तो उड़ीसा स्टेट में आके नहीं ये लोग अशांति फैलाएं। इसलिए बिल्कुल छत्तीसगढ़ बॉर्डर के ऊपर डीप फॉरेस्ट में हमने अपने सीआरपीएफ के 4 नए कैंप्स लगाए हैं और इसमें सीआरपीएफ की जो स्पेशल ऑपरेशनल फोर्स है कोबरा, तो कोबरा को भी वहाँ पर तैनात किया गया है और ये लोग वहाँ पर जो है अभी अपने एंटी नक्सल ऑपरेशंस कर रहे हैं ताकि इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के समय भी कोई भी नक्सल गतिविधि जो वहाँ पर नहीं हो, जो हमारे चुनाव में अशांति या कोई भी प्रकार की बाधा चुनाव में कर सके। इसके साथ साथ लोगों में, क्योंकि कहा जाता है कि सीआरपीएफ बाहर की फोर्स है, हालांकि सीआरपीएफ में भी हमारे बहुत सारे उड़ीसा स्टेट के लोग डिप्लॉयड हैं और हम लोग कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम उड़ीसा स्टेट से जो लोग हैं उनको यहाँ पर हम पोस्टिंग दें ताकि वो लोकल लोगों के साथ में, दूर दराज के गाँव में जो हमारी पॉपुलेशन है उसके साथ में एक संपर्क स्थापित कर सकें। तो इसी के साथ में जो है हम लोग सिविक एक्शन प्रोग्राम्स, सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी वेलफेयर स्कीम्स है, तो वो स्कीम्स दूर दूर के जो गांव हैं, अंदर जंगल के अंदर जो छोटे छोटे हैमलेट्स हैं, वहाँ तक लोगों को पहुँचे, इसके लिए भी सीआरपीएफ साथ साथ काम कर रही है। ये भी एक तरीका है लोगों के साथ में एक संपर्क स्थापित करने का, उनमें एक विश्वास स्थापित करने का कि फोर्सेस यहाँ पर हैं तो वो शांति स्थापित करने के लिए है, उनकी भलाई के लिए है, किसी तरह का कोई डिस्टर्बेंस उनको करने के लिए हमको यहाँ पर नहीं भेजा गया। तो सिविक एक्शन प्रोग्राम्स भी हमारे लोगों ने जो है लगभग 40-45 सिविक एक्शन प्रोग्राम्स किए, मेडिकल कैंप्स किए, बिल्कुल दूर दराज के गाँव में, जंगल के अंदर जो छोटे छोटे हैमलेट्स हैं, वहाँ पर लोगों को उनकी ज़रूरियत का सामान, बच्चों को स्पोर्ट्स किट, स्कूल्स कॉलेजेस में बुक्स, उन लोगों से बात करके जिस चीज़ की उनको ज़रूरत हो वो केंद्र सरकार की जो वेलफेयर स्कीम्स हैं उनके तहत हम लोगों को ग्रांट मिली, जिसने हमने उन लोगों को ये सब चीज़ें दी। मेडिकल कैंप्स लगाए ऐसी जगह पर जहाँ लोगों ने हमको बताया कि उन्होंने पहली बार जो है किसी डॉक्टर से मुलाकात करी, तो हमारे सीआरपीएफ के डॉक्टर्स उन गाँव में पहुँच के वहाँ पर उन्होंने लोगों को दवाइयाँ वितरण करी और उनका जो भी बीमारियाँ थी, जो भी
हेल्थ से रिलेटेड उनकी मुश्किलें थी उनको दूर करने की कोशिश करी। तो ये भी गतिविधि साथ साथ CRPF द्वारा की जा रही है। और BSF भी जैसे ज़्यादातर मलकानगिरी में डिप्लॉयड रही, पर अब BSF को भी इलेक्शन के संदर्भ में प्री पोल डिप्लॉयमेंट के लिए इलेक्शन के समय उड़ीसा स्टेट के दूसरी भाग पे भी भेजा जा रहा है। वो भी मैं ही कोऑर्डिनेट कर रही हूँ स्टेट पुलिस के साथ में, कि जहाँ जहाँ कहाँ CRPF को लगाना है, कहाँ BSF को लगाना है, तो वो देखते हुए ये सब जगह, और CISF की भी 5 कंपनी सबको मिली है, तो CISF इन सब का डिप्लॉयमेंट हम लोगों ने किया। तो चुनाव के लिए हमारी पूरी तैयारी है कि हम बिल्कुल शांत वातावरण में, भयमुक्त वातावरण में चुनाव करा सकें और कहीं भी किसी भी प्रकार की परेशानी कोई भी लोगों को इसमें नहीं हो। अभी तो आपने जैसे बताया कि जो पारामिलिट्री फोर्स है वो प्री पोलिंग के लिए डिप्लॉयड किया गया है। जब इलेक्शन के टाइम होगा, वोटिंग टाइम होगा, तब जब सेंसिटिव बूथ होगा, जिस बूथ को सेंसिटिव बूथ आइडेंटिफाई किया जाएगा, उसमें कैसे डिप्लॉयड होगा BSF और CRPF? इसमें जो है इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक स्केल रहता है डिप्लॉयमेंट का, कि हाइपर सेंसिटिव बूथ है, सेंसिटिव बूथ है, उसमें कितने लोग डिप्लॉयड होंगे, उसमें पैरामिलिट्री का कंपोनेंट क्या होगा, पैरामिलिट्री का कितना आदमी होगा, स्टेट पुलिस का कितना आदमी होगा। तो वो जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो ऑब्जर्वर्स जिनकी निमणूक हो चुकी है, आज दिल्ली में जो है इन सब ऑब्जर्वर्स की ब्रीफिंग इलेक्शन कमीशन ले रहा है। उसके बाद में ऑब्जर्वर्स भेजे जाएंगे, तो वो ऑब्जर्वर और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट SP वो तीनों मिलके हर एक डिस्ट्रिक्ट का डिप्लॉयमेंट प्लान बनाते हैं, देख के कि उस डिस्ट्रिक्ट में कितना सेंसिटिव है, हाइपर सेंसिटिव है, क्रिटिकल बूथ है, और उन बूथ के ऊपर कितना कितना डिप्लॉयमेंट कहाँ होगा। और उस तरह से जब वो प्लान बनाएंगे तब बूथ वाइज जितना डिप्लॉयमेंट करना होगा वो डिप्लॉयमेंट पैरामिलिट्री फोर्सेस का होगा। नक्सल को छोड़ के और कुछ लगता है कि और कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है जो कि आपके होगा आगे? लॉ एंड ऑर्डर रिलेटेड जो भी दूसरी भी चीज़ें हैं कि भाई चुनाव को लेके कुछ आपस में मनमुटाव हो या इस वजह से कुछ लड़ाई हो या प्री पोल जिसको कहते हैं वायलेंस या क्लैशेस हों, तो वो जहाँ भी स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट पुलिस एंटिसिपेट कर रही है, जहाँ भी उनको लग रहा है, तो वहाँ पर जो है वो स्पेशल डिप्लॉयमेंट, एरिया डोमिनेशन, फ्लैग मार्चेस शुरू हो चुके हैं, आपने देखा होगा, और पेट्रोलिंग वो स्टेट पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस सब कर रहे हैं। तो इसलिए हमारी ये पूरी कोशिश रहेगी कि इस तरह का कहीं नहीं हो। वैसे भी उड़ीसा तो एक शांतिप्रिय राज्य है, यहाँ पर इस तरह का कोई इतिहास भी नहीं है, और जो भी इस तरह के कुछ लोग हैं जो एंटी सोशल एलिमेंट्स या है या इस तरह की जो असामाजिक तत्व हैं, तो वो लोग इस प्रकार की गतिविधि ना कर सके, इसी के लिए हमारी ये पूरी तैयारी है। और हम लोग पूरा अपना पेट्रोलिंग और फ्लैग मार्चेस वहाँ पर कर रहे हैं। जो है वहाँ पर ज़्यादा जिसका ये मैंने जो आपसे कहा कि ये जो स्केल ऑफ डिप्लॉयमेंट होता है कि कहाँ पर कितना डिप्लॉय करना है, ये बेसिकली डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और इलेक्शन जो ऑब्जर्वर होता है और डिस्ट्रिक्ट SP होता है, यही तीनों मिलके जो है इस तरह के पोलिंग बूथ को आइडेंटिफाई करते हैं और एक डिप्लॉयमेंट प्लान बना के देते हैं। उसके हिसाब से वो डिप्लॉय होता है। पर इसमें कोई शंका की बात ही नहीं है कि जहाँ जो नक्सल प्रभावित एरिया हैं वहाँ पर न ही केवल पोलिंग बूथ पे, बल्कि पोलिंग बूथ से आगे भी 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, फॉरेस्ट के अंदर 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर भी एरिया डोमिनेशन के लिए पैरामिलिट्री फोर्सेस डिप्लॉय होंगे। इस तरह का कोई इंटेलिजेंस इनपुट अभी नहीं है कि नक्सल के हमले हो सकते हैं। ये थोड़े बहुत जो नक्सल छत्तीसगढ़ साइड से यहाँ पर उड़ीसा में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उड़ीसा में जो है उड़ीसा की स्टेट गवर्नमेंट ने जो इतना जो है विकास का, डेवलपमेंट का एक्टिविटीज़ किया, और पैरामिलिट्री फोर्सेस भी यहाँ 2000 से डिप्लॉयड हैं, BSF भी, CRPF ने, तो काफ़ी हद तक हमने यहाँ पर नक्सल वादियों को खदेड़ दिया है। जो उड़ीसा के लोकल लोग हैं, अभी जो भी नक्सलवादी पकड़े गए हैं लास्ट 3-4 महीने में,
तो ये सभी नक्सल छत्तीसगढ़ के ही मिले हैं। कोई भी आदमी, कोई भी उड़ीसा का आदमी अब नक्सलवाद से जुड़ नहीं रहा है, और जो भी जुड़े हुए थे वो पहले ही सरेंडर अपना कर चुके हैं। तो ये जो छत्तीसगढ़ के लोग हैं जो वहाँ से यहाँ पर आके अपनी गतिविधियाँ करने की और उड़ीसा में फिर से जो है नक्सलिज्म लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो ज़्यादातर जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो छत्तीसगढ़ उड़ीसा का बॉर्डर लगता है, नुआपाड़ा हो गया, नवरंगपुर हो गया, यही ज़्यादा प्रभावित है। वहीं पर अभी भी ज़्यादा फोर्स डिप्लॉयड है और आगे इलेक्शन के समय भी रहेगा। हाँ, उसके साथ रखा हुआ है। एक हमारा जो है दातूनामा में, सूनाबेड़ा से थोड़ा आगे नुआपाड़ा में एक जॉइंट जो है वो कैंप स्थापित हुआ है, जिसमें उड़ीसा की पुलिस, सीआरपीएफ, हमारा कोबरा और छत्तीसगढ़ की सीआरपीएफ, ये सब मिलके उस कैंप में है, जो बिल्कुल उड़ीसा छत्तीसगढ़ बॉर्डर के ऊपर स्थापित किया गया है। हाँ, दातूनामा है, नुआपाड़ा में दातूनामा है, जो ये अमामोरा गांव है छत्तीसगढ़ का, इससे बिल्कुल लगता हुआ कैंप है वो। ये जॉइंट टास्क फोर्स का कैंप है, जिसको JTF दातूनामा इसका नाम है। जैसे कि आपने बताया कि जो सीआरपीएफ, बीएसएफ और सीआईएसएफ आप कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, तो इस बार इलेक्शन के लिए आप कुछ स्पेशल स्ट्रैटेजी बनाए हैं कि नई तरीके से, जैसे कि उनको डिप्लॉयमेंट होंगे, कुछ नई टेक्निक और कोई नई टेक्नोलॉजी यूज़ करने के लिए तैयार है इस बार इलेक्शन के लिए? इस बार इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी ये डायरेक्शन है कि जहाँ तक कोशिश हो कि 100% पोलिंग बूथ CCTV कैमरा से कवर। तो स्टेट ने भी, जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हैं, उन्होंने भी इंश्योर किया है कि हम लोग 100% पोलिंग बूथ CCTV कैमरा से कवर करेंगे। इसके अलावा मूविंग CCTV जो व्हीकल्स के ऊपर रहता है, वो भी पुलिस फोर्स यूज़ करेगी, ताकि वो जो बूथ्स पे और फ्लाइंग स्क्वाड्स जो रहते हैं चेकिंग के समय इलेक्शंस के, और जो चेक पोस्ट रहते हैं, उन सब को भी CCTV से कवर किया जाएगा। CCTV के साथ साथ जितने भी हमारे व्हीकल्स जो है वो डिप्लॉय होंगे, जो पोलिंग बूथ पर फोर्स को छोड़ेंगे, पोलिंग बूथ से वापस लेंगे और वहाँ पेट्रोलिंग करेंगे, उनमें भी GPS सिस्टम लगाया जाएगा, ताकि स्टेट पुलिस कंट्रोल में जो DG उड़ीसा पुलिस हैं और हम लोग उनका मूवमेंट भी देख सकें कि वो व्हीकल्स कहाँ जा रहे हैं, और कहीं किसी कारण से इंटरप्ट हो रहा है, वो व्हीकल रुक रहा है, तो हमें तुरंत उस चीज़ की जानकारी मिले। पेट्रोलिंग व्हीकल्स। दूसरी बात ये कि जो CISF है वो स्पेशली इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, तो उनको क्या इस CRPF और BSF के साथ तैनात किया जाएगा फिल्म में, या उनको कुछ स्पेसिफिक जगह पे उनको तैनात किया जाएगा? नहीं, ये जो पोलिंग बूथ का डिप्लॉयमेंट होता है, वहाँ कहीं मिक्स नहीं होता। जिस बूथ पे CRP लगेगी उस पर CRP लगेगी, जिस पे BSF लगेगी उसमें BSF लगेगी। जैसे कि जो है ऑब्जर्वर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट SP के साथ मिलकर डिसाइड करेंगे, जहाँ CISF को लगाना है वहाँ CISF है। और कभी ऐसा मिक्स नहीं होता है कि 2 आदमी CRP या 2 BSF का खड़ा है। वो पोलिंग बूथ डिसाइड होते हैं कि यहाँ CRPF डिप्लॉयड होगी, यहाँ BSF होगी, यहाँ CISF होगी। और पोलिंग के समय हो सकता है कि और भी हमको कंपनीज दूसरे फोर्सेस की मिले, जैसे कि ITBP है, अगर उसके भी फोर्सेस मिलते हैं तो उनका भी डिप्लॉयमेंट पर डिसाइड करेंगे ऑब्जर्वर्स और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट SP मिलकर कि कैसे डिप्लॉय हो। और खास करके ये दिखा जाता है कि जैसे कि जो हाई प्रोफाइल आते हैं, जैसे कि हेलीकॉप्टर में आए या कुछ जो एरिया होता है, उसको स्पेशली CRPF फोर्सेस उसको बैरिकेड करते हैं या उसको तैनात होते हैं, तो उसके लिए कुछ स्पेशल अरेंजमेंट या स्पेशल कुछ जगह है जिसके लिए आइडेंटिफाई किया गया है, ऐसे कुछ कोऑर्डिनेट किया गया? नहीं, ये जो इस तरह के पोलिंग बूथ जो है अब बहुत कम रह गए हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि उड़ीसा में जो है रोड नेटवर्क अब बहुत अच्छा हो गया, तो इस तरह के पोलिंग बूथ्स बहुत कम है कि जहाँ पर रोड से अप्रोचेबल नहीं हो और हमें हेलीकॉप्टर से अपने जो है पोलिंग पार्टी को भेजना पड़े। तो इस तरह का जो बूथ होगा, तो वो तो जिस तरह का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल सिक्योरिटी का रहता है कि वो जो एरिया है पूरा पहले सैनिटाइज़ करता है सिक्योरिटी फोर्स जो है, वो वहाँ पर पहले पूरी तैनात होती है, उसके बाद ही वहाँ पर हेलीकॉप्टर उतरता है। तो वो जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल फॉलो होते हैं वो उसमें फॉलो की जाए।